मेरा एमपी मेरा हल्का में अब तक आपने देखा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में शामिल झज्जर जिले के 3 हलके झज्जर, बेरी और बहादुरगढ़ का सूरत हाल। हमारे गांव में हर आदमी बेरोजगार हो गया। सरकार ने जो वादे करे थे, बहुत कम रेट पर तो जमीन एक्वायर करी है, किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं दी। अब देखिए रोहतक जिले के हलके कलानौर, गढ़ी, संपला, खिलोई और रोहतक हलकों का हाल, और जानते हैं इन हलकों में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करवाए हैं विकास के कितने काम। जानने के लिए देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र। सरकार उसकी बनेगी। कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला रोहतक जिला हरियाणा की राजनीति का हार्टलैंड कहा जाता है। वैसे तो एक जाट बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की शहरी सीट पर पंजाबी समुदाय का दबदबा है और इस सीट पर पंजाबी वोटर ही हार जीत का फैसला करते हैं। रोहतक आज विकास के नए अवतार के रूप में दिख रहे रोहतक जिले में 4 हलके हैं। रोहतक, कलानौर, गढ़ी, सांपला और महल, जहां पर शिक्षा से लेकर सड़कों तक पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जिला सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र भी है। रोहतक जिले के 4 विधानसभा सीटों में से महत्वपूर्ण हलका है रोहतक। ऐसा माना जाता है कि रोहतक की शहरी विधानसभा सीट पर पंजाबी वोटरों का दबदबा रहता है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार थे भरत भूषण बत्रा। बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गज मनीष ग्रोवर पर दांव लगाया। इनेलो ने धर्मपाल मकड़ौली को प्रत्याशी बनाया था। इस पंजाबी बहुल सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला था। बाजी कांग्रेस प्रत्याशी बीबी बत्रा के हाथ लगी। बीबी बत्रा ने बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर को करीब 19,000 वोटों से शिकस्त दी। लेकिन खास बात यह है कि सियासी पंडित रोहतक विधानसभा सीट की जीत को बीबी बत्रा की बजाय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत मानते हैं। 10% जो है आरक्षण, जो हमारे सिमिलर प्लेस हैं, जो रह गए थे, जिनका हक बनता था, उसमें जाट बरादरी भी है, बिश्नोई भी है, त्यागी भी है, रोड भी है और जाट सिख भी है, उनको दिया हमने 50%। किसी की रिजर्वेशन कम नहीं की। इसके अलावा आर्थिक तौर पे जो कमजोर हैं, जो किसी भी बरादरी जिनको कहीं रिजर्वेशन नहीं है, उनमें हमारे जो है ब्राह्मण भाई भी हैं, पंजाबी भी हैं, राजपूत भी हैं, बनिए भी हैं, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, उनको भी आरक्षण दिया। हरियाणा में ये कुल मिला के 70% आरक्षण है उन वर्गों को। कि मैं आपको कहता हूं, कोई छोटी बात नहीं, कहने को कह सकते हैं, मैं किसी की निंदा करने का आदि नहीं, लेकिन किसी में इतना खास नहीं हुआ जो आज दिया। और दूसरी बात कही पुरानिया साहब ने, ये बात मैं कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है। हरियाणा में तो आरक्षण हो गया, वो दिन दूर नहीं है जब केंद्र में भी आरक्षण होके रहेगा। हरियाणा के अंदर रोहतक आज विकास का पर्याय बन चुका है, जहां चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनेक ऐसे काम किए जिसे ले जाकर यहां के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक भरत भूषण बत्रा जनता से एक बार फिर पूरे हक के साथ वोट मांग सकते हैं। यह हमारे रोडों वैसे से ज्यादा कम हुए हैं। बाकी कमी है तो थोड़ी बहुत बच्चों की नौकरी के लिए कमी है, उसमें कम आदमी सेट हुए, बच्चे हमारे कम सेट हुए हैं। और नहीं तो बाकी गांव में लगभग गली घाट जो भी हैं वो ठीक से बन रहे हैं। ये विकास कार्य लगभग सभी हो चुके हैं जी, सब कार्य हो चुके हैं विकास के। गलियां पक्की हो गई हैं, हमारा गांव निर्मल भी बन चुका है,
और एक बार आदर्श का भी नंबर पड़ गया था, उसमें 8-9 नंबर पर रह चुका था, आ चुका था 8-9 नंबर पे, नहीं तो आदर्श भी बन जाता जी। दिन रात अपना घर संसार लगा के भाई एक भावना से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए। सूबे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने के बाद पिछले 10 सालों के अंदर रोहतक में ऐसे विकास के काम हुए जो शायद पिछले 50 साल में नहीं हो पाए और ना हो पाएंगे। हरियाणा बनते ही तो मुख्यमंत्री जो बंसीलाल बने और उन्होंने विकास कार्य बहुत किया, जो आज मॉडर्नाइजेशन है और जो हरियाणा में जो विकास कार्य की प्रगति अपने 8 साढ़े 8 साल के, क्योंकि पहले तो ब्लैंक था हरियाणा पंजाब के साथ होते, इससे हमेशा पंजाब के इलाके में विकास होता था, यहाँ बहुत कम होता था, नौकरियाँ बहुत कम दी जाती थी। तो जब हरियाणा अलग बन गया तो इस पे उन्होंने विकास प्रणाली को बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद में भजनलाल मुख्यमंत्री लंबे समय तक, और फिर जो देवीलाल रहे, तो सत्ता का केंद्र बाहर रहा। इस वास्ते यहाँ से स्थानीय नेता नहीं उभर पाए और फिर ये उभरने लगे, चुनाव लड़ने लगे, तो लोगों में ये भूख जागी कि क्यों ना हमारा स्थानीय नेता हो, क्योंकि उन दौरान में पिछले जो 3 मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें ये इलाका पिछड़ा रहा है विकास के मामले में, खासकर रोहतक शहर। सूबे के बाकी हलकों की तुलना में रोहतक विधानसभा क्षेत्र भी आज अपनी विकास की नई गाथा गा रहा है। रोहतक शहर के चारों तरफ 4 लेन रोड बनाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में रोहतक आज नए आयाम छू रहा है। रोहतक में IIM और फैशन एंड फिल्म इंस्टीट्यूट जैसे कई नए शिक्षा के संस्थान खुल गए हैं। प्रदेश भर से छात्र यहां अपना करियर बना रहे हैं। PGIMS रोहतक को हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाने की काफी सराहना की गई। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को नया रूप दिया गया। अत्याधुनिक राजीव गांधी खेल स्टेडियम का निर्माण कराया गया। चुनावी हमारा मेन नारा यही था, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो जहाँ तक विकास की बात है, मैं अपने हलके के अंदर अपने MP श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दिशा निर्देश के साथ, उनकी कोऑपरेशन के साथ पूरा प्रयत्न किया है और अपना कर्तव्य निभाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शहर का और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका विकास कर सकें। जहाँ तक शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहाँ तक हम सड़कों की, लाइट की और सीवरेज व्यवस्था में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, और जहाँ तक सड़कों का और गलियों का निर्माण है उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शहर के अंदर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सड़कें, गलियाँ 90% से भी ज़्यादा या तो कंक्रीट की बन चुकी है या मेटल बन चुकी है। और रोहतक एक राजनीतिक रूप से इसका बहुत महत्व रहा है, और पिछले जब से हरियाणा बना और 2005 तक हम ये देख सकते हैं कि रोहतक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग रोहतक से सत्ता लेकर वो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, और समय आया तो रोहतक की सीट छोड़ दी और उधर चले गए। तो निश्चित रूप से लोगों में भी था, और मुख्यमंत्री जहाँ का होता है वहाँ लोगों की निश्चित रूप से उम्मीद होती है, और 19-21 का फर्क तो होता ही होता है। हालांकि MLA साहब का दावा है कि शहर के सौंदर्यीकरण पर भी सरकार ने खूब पैसे खर्च किए हैं, लेकिन
इन तमाम विकास कार्यों के बीच कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर विरोधी दल विधायक के साथ साथ सांसद को भी घेर रहे हैं। रोहतक संसदीय क्षेत्र को मैं जो विकास की परिभाषा से देखता हूं तो लगता है कि किसान सब बर्बाद कर दिए इस संसदीय क्षेत्र के अंदर। जो किसान एक हरियाणा प्रदेश कृषि के नाम से जाना जाता था, आज वो रियल एस्टेट के नाम से जाना जा रहा है। हरियाणा के अंदर हमारा किसान ही अपनी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु रियल एस्टेट और रॉबर्ट वडेरा जैसे इस रोहतक लोकसभा और हरियाणा के अंदर आए हैं। जितने गरीब किसान हैं उनकी सबकी ज़मीनें इन्होंने सस्ते भाव से लेकर आज नौजवानों के हाथ में इन्होंने एक रिवाल्वर और शराब की बोतल दे दी है, जिससे नौजवान आज बेकार हो गया है। आज उसके हाथ में डिग्री है, नौकरी नहीं है, और इससे आज दहशत का माहौल है पूरी रोहतक लोकसभा और प्रदेश के अंदर। रोड, रेलवे सब प्रोजेक्ट लगे हैं कि विकास जरूर इस मामले को मैं उनको कह सकता हूं, परंतु विकास का मतलब क्या समझते हैं? विकास का मतलब पेट के अंदर रोटी जाना, उसकी जेब में 2 रुपये रहना। आज ना उनकी जेब में 2 रुपये है, ना पेट में रोटी है। आज रोटी भी इस सरकार ने खोई और नौजवान के हाथ से नौकरी नहीं है। यहाँ के लोग जिसे अनदेखा करने के बावजूद अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं वो है यहाँ के सीवर और गलियों की व्यवस्था। पानी की ठीक से निकासी नहीं होने को विरोधी दलों के नेता यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा मानकर सीधे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। जब से मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, मेरे ख्याल में शायद ही वो भली भांति रोहतक के मोहल्लों से, रोहतक के लोगों से या रोहतक की गली कूचे से वाकिफ भी हों। सीवरेज दबाए गए, लेकिन सीवरेज जो दबाए गए थे उनका जो बेसिक जो नीचे उसका बेडिंग बनाते हैं वो बेडिंग ही प्रॉपर नहीं बनी। वो तो सीवर आए नहीं तो कल वो तो फिर उखाड़ के डालने पड़े, क्योंकि इन्होंने जितनी भी सड़कें बनाई हैं, जितने भी सीवर बनाया, सब वो इन्होंने दोबारा से दोबारा ठेकेदारों को काम देने के लिए अपने चहेतों खुश करने के लिए एक सड़क को 3-3 बार बनाया इन्होंने। जो सीवर लाइन दबाई इन्होंने, सीवर कोई भी उसका बेड उसका प्रॉपर ढलाई नहीं हुआ। आप रोहतक शहर का मुख्यमंत्री से घर से लेकर इस शहर को पार करना हो तो कम से कम 2 घंटे चाहिए। ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं, कोई मूल सुविधाएं नहीं। शोरी मार्केट, भवानी स्टैंड, किला रोड, रेलवे रोड, डहरी मल्ला, प्रताप बाजार, वहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं। विपक्ष के इन तमाम आरोपों के बीच फैसला तो जनता को ही करना है कि एक बार फिर से किसे गद्दी पर बिठाती है। लेकिन हकीकत यही है कि इन तमाम सियासत के बावजूद आज रोहतक विकास के नए पायदान पर खड़ा दिखता है। दिन रात अपना घर संसार लगा के वही एक भावना से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए। हरियाणा का वीआईपी और चर्चित विधानसभा क्षेत्र है गढ़ी सांपला किलोई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहीं से विधायक हैं। 2008 में प्रीसीमन हुआ तो हसनगढ़ हलके को खत्म कर दिया गया और उसके हिस्से को किलोई विधानसभा क्षेत्र में मिला दिया गया। उसके बाद हसनगढ़ और किलोई को मिलाकर जो नया हलका अस्तित्व में आया उसे हम आजकल गढ़ी सांपला किलोई के नाम से जानते हैं। ये है गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से ही विधायक हैं। परिसीमन से पहले तक रोहतक के 5 हलके होते थे: महम, रोहतक, किलोई, कलानौर और हसनगढ़। 2005 के विधानसभा चुनाव में चारों सीटें रोहतक, कलानौर, महम और किलोई पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जबकि हसनगढ़ सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी नेता नरेश मलिक यहां से विधायक बने थे। 2008 में हुए परिसीमन ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र का भूगोल बदल डाला। इस जिले को 4 विधानसभा सीटों में बांट दिया गया
और हसनगढ़ को खत्म कर उसे किलोई में मिला दिया गया। आज समय है सोचने का। 24 फरवरी में 2 बात कही, एक तो अपना दुश्मन पहचान ले और एक बोलना सीख ले। ये तो एक को और खुड़का, यही ताकत है हमारी। साल 2009 के चुनाव में परिसीमन के चलते गढ़ी सांपला किलोई की तस्वीर बदली हुई थी। इस चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांपला किलोई से इनेलो के प्रत्याशी सतीश नांदल को करीब 72,000 वोटों के भारी अंतर से हराकर अपनी बादशाहत कायम रखी। मैं देखता हूँ किसान खेत में जाता है और खेती और मजदूर भी साथ जाता है और कई दफा खेत में दुर्घटना घट जाती है उसके साथ। कदे सांप काट जा, कदे बिच्छू काट जा, कदे मशीन में हाथ आ जा और कई बेचारे मर भी जाते हैं, कोई पूछता नहीं हो। तो मैंने फैसला किया है, हरियाणा सरकार ने जो खेत में उसकी नीति बना दी जाएगी, खेत में जो काम कर रहा होगा और कोई ऐसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी तो भाई चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो खेतीहर, उसको 5 लाख रुपए हम देंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग चौपाल योजना हम चलाएंगे और 1 साल के अंदर अंदर 8,000 चौपाल, शहर हो गांव है, उन चौपालों की मरम्मत और नई जहां बनाने पड़ेगी नई बनाएंगे। 400 करोड़ रुपए का बजट मैंने पास किया उनका, 400 करोड़ जो हमने सिफारिश करी है। ये कहाँ है अपनी कमेटी की? जाहिर सी बात है, जब किसी हलके से खुद मुख्यमंत्री हुड्डा विधायक हो तो फिर वहां पर विकास की बयार तो बहेगी ही। मुख्यमंत्री का हलका होने की वजह से जिला प्रशासन भी यहां पर विकास कार्यों को लेकर गंभीर दिखता है। गढ़ी सांपला किलोई में लोगों को सड़क, बिजली, पानी और स्टेडियम जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन अभी भी काफी इलाके ऐसे हैं जहां पर विकास की दरकार है। यहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें, पुल, सभी कुछ है, लेकिन ये सब कस्बे से बाहर है। अगर अंदर के हालात देखें तो लगता ही नहीं कि ये मुख्यमंत्री का अपना हलका है। बाजार में अतिक्रमण की बात हो या फिर गलियों के अंदर कीचड़ और लिंक रोड पर जाम की समस्या, हर तरफ समस्याएं ही नजर आएंगी। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता नरेश मलिक भी सीएम पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। नरेश मलिक का आरोप है कि यहाँ किसानों से जमीन अधिग्रहण करके हुड्डा सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। उनका दावा है कि जितने भारी मतों से लोगों ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को जनादेश दिया है, इस बार वो जनादेश उनके विपक्ष में जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एक इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप किया खेड़ी साध के अंदर, बलियाना और खेड़ी साध। वहाँ के युवकों को, वहाँ के युवाओं को एक सपना दिखाया कि इस आईएमटी के अंदर आप सबको एंसिलरी छोटी यूनिट लगाने के लिए हम जमीन देंगे, छोटी यूनिट लगाएंगे, जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनको सबको रोजगार देंगे। आज तक मुख्यमंत्री जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी गांव से मुझे नाम लिख के दें या बताएं कि किस गांव से इसके अंदर जो दोनों गांव की जमीन आपने 75% अधिग्रहण कर ली, कि दोनों खेड़ी साध और खेड़ी बलियाना से कितने आपने नौकरी दी है, कितनी एंसिलरी लगवाई हैं, कितनी फैक्ट्रियों को लगवाई हैं। हमारे जो बच्चे थे उनको एक दादालाई हमारा जमींदार का काम था, किसानी का काम था, वो भी आपने उनको वंचित कर दिया। कि जो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से लगभग 4,67,000 मतों से जीता था, मुझे निश्चित तौर पे आज मैं कह सकता हूँ कि उनकी हार उतनी उससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। जब बात सीएम के विधानसभा क्षेत्र की हो तो भला इनेलो कहां से चूकने वाली है। पिछली बार के चुनाव में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों मात खा चुके सतीश नांदल मुख्यमंत्री पर बेहद संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के बेटे हैं, रोहतक से एमपी हैं। जहां तक आपने कहा रोडों का कॉरिडोर बनाया, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि रोहतक के अंदर जितने चौड़े चौड़े चिकने चिकने रोड बने हैं, इनमें हरियाणा सरकार का और केंद्रीय सरकार का कोई पैसा लगा हुआ नहीं है। ये पैसा प्राइवेट कंपनियों का लगा हुआ है और प्राइवेट कंपनियों ने रोड बना के डिले किए, लेट बनाए, रोड बना के उनके ऊपर टोल टैक्स लगा दिया। और आपने टोल टैक्स देखा भी है,
मकड़ौली के पास गोहाना रोड पे टोल टैक्स लग गया, झज्जर रोड पे टोल टैक्स लग गया, सांपला में टोल टैक्स लग गया, अब हिसार रोड पे लग जाएगा, जींद रोड पे लग जाएगा, भिवानी रोड पे लग जाएगा, सोनीपत रोड पे लग जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये रोड बने हैं इनमें दीपेंद्र हुड्डा की तो बात दूर की बात है, ये तो हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का कोई योगदान है ही नहीं। ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता 30 साल तक अपनी जेब से टोल टैक्स भरेगी। हमारी सिफारिश है, हिंदुस्तान में स्थायी कीमत जब भी हो सकती है, कोई भी किसान कोई भी फसल बोए उसकी लागत जमा 50% उसको मुनाफा दे दिया जाए तो उसकी स्थायी आमदनी होगी। विरोधियों की ओर से भले ही मुख्यमंत्री पर तमाम आरोप लगाकर उनके गढ़ में उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हुड्डा को जिस तरह भारी मतों से लोगों का जनादेश मिला है, उसके बाद वो हुड्डा की लोकप्रियता से जरूर खौफ में है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा हलके ऐसे हैं जो कि आरक्षित हैं। एक झज्जर शहर तो दूसरा कलानौर हलका। दोनों से कांग्रेस की विधायक हैं और दोनों महिला हैं। कलानौर हलके को भी कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। कलानौर रोहतक जिले में आने वाली ये वो रिजर्व सीट है जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से इस समय विधायक हैं कांग्रेस की नेता शकुंतला खटक। शकुंतला खटक से पहले इस सीट से करतार देवी नुमाइंदगी करती रही हैं। पर इसी मन के बाद जब पहली बार 2009 में कलानौर सीट पर विधानसभा का चुनाव हुआ तो मुकाबला बेहद दिलचस्प था। 2009 के चुनाव में कांग्रेस टिकट पर मैदान में उतरी शकुंतला खटक को 34,896 वोट मिले, जबकि इनेलो के मेवा सिंह 5,000 वोटों से शिकस्त खा गए। मेवा सिंह को चुनाव में केवल 29,000 वोट ही मिल पाए, जबकि बीजेपी की सरिता नारायण 3,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने अथक प्रयासों से रोहतक संसदीय क्षेत्र के जिन हलकों में विकास कराया है, उनमें से एक कलानौर भी है। उच्च शिक्षण संस्थानों के उद्देश्य से कलानौर के गरनावटी में एक IIM संस्थान बनाया जा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और जिला जेल भी कलानौर के सुनारिया में बनाई गई। IMT यानी मॉडल इंडस्ट्रियल टाउनशिप कलानौर के खेड़ी साद और बलियाना में बनी हुई है। कलानौर में पिछले कुछ सालों में अच्छी सड़कें बनी। पहले के मुकाबले स्वास्थ्य सेवाओं में काफी इजाफा भी हुआ। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत सारे काम कराए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं IIM, जो देश में सिर्फ 6 ही है, वो मेरे हलके के अंदर है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और पुलिस सेंटर मेरे हलके के अंदर है। 4 लाइन मेरे हलके के अंदर है। और कलानौर बाईपास मेरे हलके के अंदर है। हमारे हलके के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। गांव के अंदर कोई चौपाल नहीं है, रोड सारे बने हुए हैं, पानी की समस्या नहीं है, पानी की सुविधा मिली हुई है। और जी क्या कहते हैं, सीवरेज सिस्टम बहुत बढ़िया है। रेप सिस्टम हमारे MP साहब ले आए हैं, जिससे गरीब लोगों को मकान बना करके देंगे हम। सीवर सिस्टम गांव के अंदर लगेगा। तो हमारे MP साहब ने बहुत सारे हमारे हल्के के काम कराए। इतने विकास के बावजूद कलानौर में मूलभूत समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों हैं। कलानौर शहर में कहने को तो 4 लेन रोड है, लेकिन बाजार के बीचों बीच इतना अतिक्रमण है कि वाहन चालकों को घंटों जाम में खड़े रहना पड़ता है। ये जी रोड तो बहुत बढ़िया बना रखा है सरकार ने, दीपेंद्र जी ने, बहुत बढ़िया। पर चारों तरफ रेडी रिक्शे ये सब रेडी, आधा रोड ही न कर रखे। रेडी बस की बस खड़ी रहती है, जीप की जीप खड़ी रहती, कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर के अंदर गंदगी के ढेर नजर आते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं। यही वजह है कि इनेलो ने यहाँ की स्थिति के लिए यहाँ के सांसद और विधायक को कसूरवार ठहराते हुए सीधा निशाना साधा है। विकास का ढिंढोरा पीट रखा है ना, बेरोजगारी फैला दी,
कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी पड़ी है। ये रोहतक, झज्जर, उसके पास तो ये दोनों चीजें आती हैं, एक कोजड़ी रेवाड़ी का भी आता है। कौन सा नया काम कर दिया? मुख्यमंत्री जी का बेटा या मुख्यमंत्री जी अपने कलोई हलके को तो देख नहीं पाए अब तक। आज भी मैं गांव में डोर टू डोर करके आया हूं, वहां पे फोटो भी खींचे, सारी देखी, एक भी गली ऐसी नहीं है जिसमें पैदल आदमी चल सके, एक भी रोड नहीं बना रखा, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात ये भी सच है कि आज यहाँ के लोग जमीन अधिग्रहण होने के बाद रोजगार नहीं मिलने से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ये जो जगह है ये इंदिरा गांधी स्कीम के तहत ये सभी हरिजनों को दी गई थी, ठीक है, लेकिन अब जो कोई हरिजन इसको बनाने चलता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। कमेटी वाले आके फटाफट तोड़ देते हैं उस प्लाट को, जो भी दुकान बनाता है, जो भी वो करता है, उसको तभी तोड़ देते हैं। विधायक से बात कर लो, किसी से बात कर लो, सबसे बात करिए, सब आश्वासन देके जाते हैं कि भाई ठीक है, हो जाएगा, भाई तुम्हारे प्लाट है, तुमको मिल जाएंगे, लेकिन कोई आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बीच में जिक्र भी चला था कि इसमें स्कूल मंजूर हो गया, वो तो बाद की बात है, कैसे होगा मंजूर वो तो देख लेंगे, ठीक है, लेकिन ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ जिनकी जगह है उनको देना चाहिए हरिजनों की, जो गरीब आदमी है। 1992 से हरिजन बस्ती अलाउट की गई थी, ये कमेटी से और हमारा झगड़ा है, हमने MLA, सांसद, RDC सबसे मिल लिया पर किसी ने हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी, इसीलिए जब से ये खाली पड़े हैं हमने सबको मांग पत्र दे दिए पर अभी रुके पड़े हैं। ये भूमि अधिग्रहण की गई है, इसका जो फ्लैट रेट था वही दिया गया है हमें, हाँ, और कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। जैसे गवर्नमेंट ने प्रेस में निकलवाई थी अखबारों में, अब ये जमीन दो, गवर्नमेंट वेल इन टाइम पर पैसा देगी और हर एक परिवार को रोजगार देगी, वो किसी परिवार में कोई रोजगार नहीं दिया गया अभी तक। हमारे गांव में हर आदमी बेरोजगार हो गया। सरकार ने जो वादे करे थे बहुत कम रेट पर तो जमीन एक्वायर करी है, किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं दी। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और भी गांव में सब पढ़े लिखे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। तो बहुत किए गए थे, रोजगार, जमीन का रेट इतना दिया गया, कुछ ना तो रेट ही दिया गया, कुछ हम जमीन ले सके कि कहीं और भी ना कोई रोजगार मिला, कुछ भी नहीं, गांव के अंदर कुछ भी सुविधा नहीं मिली है। इसी सरकार को फायदा है इसमें, गांव वालों को कोई फायदा नहीं है इसमें। इसके साथ ही कलानौर में अतिक्रमण और गंदगी रोहतक संसदीय क्षेत्र के विकास पर एक जख्म की तरह नजर आता है। सरकार उसकी बनेगी। मेरा MP मेरा हल्का के अगले एपिसोड में देखिए झज्जर जिले के बादली विधानसभा सीट की क्या है तस्वीर। इसके अलावा बात करेंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मुख्य उपलब्धियों की और 2014 के आम चुनाव में रोहतक लोकसभा की सीट पे क्या होंगे अहम मुद्दे, ये भी आपको बताएंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के विरोधी किन बातों को लेकर सांसद महोदय को चुनावी अखाड़े में घेरने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पास अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए उनके तर्कश में कौन कौन से तीर हैं। जानने के लिए देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र।